हेलो दोस्तों, कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए RS अग्रवाल और एक्सरसाइज है 22 का ए। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना दिया हुआ 45,000, तो पी कितना दिया हुआ है 45,000। पी यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 45,000 और दर दिया हुआ है कितना 15%। दर कितना दिया हुआ है 15% और समय जो दिया है कितना दिया है 2 वर्ष। समय कितना दिया है 2 वर्ष। समय कितना दिया है 2 वर्ष। जब 2 वर्ष दिया रहे, सिर्फ 2 वर्ष के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा, एक छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिए। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। सिर्फ 2 वर्ष के लिए दिया रहेगा। अगर 1% दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो इतना होगा 0,1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 0,1 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे देंगे डेसिमल दे देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब हमें 2% की निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब हम 4 लेंगे तो उसके साथ एक और डिजिट लेंगे, क्या लेंगे शून्य लेंगे। क्या लेंगे शून्य लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0, 4। अब क्या देंगे डेसिमल देंगे। अब 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अगर दर 2% हो और समय 2 वर्ष हो, तो उसका कितना निकल जाएगा 4.04%। आज यदि 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्या देंगे दशमलव देंगे, तो और 5 गुना क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसका देखेंगे। आर कितना दिया हुआ है 15% और समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो हमने निकाल लेंगे 15% का। 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो हम कितना डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे। तो कितना डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। फिर क्या दे देंगे डेसिमल देंगे। हमें 2 वर्ष के ज्ञात करना है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 30। 15 गुना क्या हो जाएगा 30। केरिम तो 2 है, 2 बचा हुआ है, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। तो कितना निकाल लेंगे 32। तो कितना हो जाएगा 32.25%। ये कितना निकल गया। यदि 15% रहे और समय कितना रहे 2 वर्ष रहे। ये जो यूज होता है ट्रिक सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही होता है। आप 3 वर्ष के लिए अलग से बताया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मूलधन कितना दिया हुआ है 45,000। तो हमें क्या ज्ञात करना है CI बराबर क्या मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया 45,000 गुना हमने कितना निकाल चुके हैं 32.25%। तो हम लिखेंगे 32.25%। अब प्रतिशत को हम यहाँ से हटाते हैं, कितना देंगे 100 देंगे। इसका भी कितना होगा 100 होगा। अब देखिए 3 शून्य 3 शून्य कैंसिल, इससे काटिए 9 बचे। ये कितना बार में कट जाएगा 2। अब गुना कर दीजिए 9 बचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18, 2 20, 9 तिहाई 27, 2 29। बता कितना हो जाएगा 2। अब भाग दे दीजिए तो कितना होगा 14 दूना 28, 5 दूना 10, 12 दूना 24.5। यही क्या निकल गया
यही निकल गया क्या, CI। यही हो जाएगा क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14,512.5। यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप एक नंबर तो समझ गए होंगे। देखिए दो नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहता मूलधन दिया हुआ कितना, 10,000। कहता 10,000 का 3 वर्ष का कितना दिया है, 3 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए, टी यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, और टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। टी कितना दिया हो, 3 वर्ष। और जो प्रथम वर्ष के लिए जो दर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%, दूसरा दिया है 5%, तीसरा दिया है 6% दर दिया हुआ है। अब कहता है 3 वर्ष। देखिए ये तो 1 वर्ष लेगा, ये भी 1 वर्ष लेगा, और ये भी 1 वर्ष लेगा। तो देखिए यहाँ कितना 4% दिया है, 5% दिया और 6% दिया है। तो हम लिख सकते हैं मूलधन कितना दिया है, 10,000। तो CI बड़ा इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन। तो देख लीजिए CI इक्वल फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस क्या होता है P। CI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और इस पे T माइनस P। तो CI बराबर, तो P कितना दिया हुआ है, 10,000। ठीक है। अब देखिए दर कितना दिया, 4%। तो 4% अगर दिया रहे तो हम लिख सकते हैं 104। क्या लिख सकते हैं, 104%। तो हमने क्या लिखेंगे, 104/100। ठीक है। अब फिर कितना दिया है, 5%। तो हम इसको लिख सकते हैं 105/100। ठीक है, गुना फिर 6% दिया है, क्या लिख सकते हैं, 106/100। आप इसको दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर 4% दर दिया हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं 4/100 कट कर कितना, 1/25। तो ये क्या हो जाएगा, 26 बटे क्या लिख सकते हैं, 25। ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए 5% है, यहाँ कितना दिया 5%, तो प्रतिशत में कितना 100 हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, 20। इसको लिख सकते हैं 21/20। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उस रूप में भी बदल सकते हैं। देखिए इसको, देखिए ये हो जाएगा 25 चौक, ये हो जाएगा 26 चौक, आ गया। अब इसको करेंगे तो ये 21 और ये कितना हो गया 20, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, माइनस क्या देंगे, यहाँ सूत्र कह रहा है क्या, P। तो P कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। P कितना है, 10,000। इधर हम मिटा देते हैं। तो CI बराबर इतना दे दिए, हम लिख सकते हैं कितना, 10,000 गुना कितना दिया हुआ है, 26/25 गुना, इधर में लिख सकते हैं 21/20 गुना, इधर लिख सकते हैं क्या 53/50। कितना 53/50 माइनस क्या लिखेंगे 10,000। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब देखिए 1 0 1 0, इसमें भी 1 0 1 0 कट गया, तो 5 दूना 10, 1 0 और कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 2, 2 5 25। अब ये सभी को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो जब गुना करते हैं तो 26 दूना 52, और ये सब गुना कर दिया, 52 गुना 21 गुना 53 अब बटे 5, माइनस कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये सभी को गुना करने पर आपको प्राप्त होगा, गुना कर लीजिएगा 57,876, और इसको इससे गुना करेंगे माइनस 50,000 अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब क्या काम कीजिए, इसको घटा लीजिए। तो
तो घटाने पर क्या होगा 6 7 8 7 बाय कितना हो जाएगा 5 होगा। अब इसको भाग दे दीजिए तो कितना होगा 1 बच गया कितना 2 2 पर 8 28 तो कितना हो जाएगा 5 25 तो बच गया कितना 3 3 पर 7 37 तो 3 पर 7 तो 7 5 35 बच गया 2 2 पर 6 26 तो 25.2 यही क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15.75.2 15.75 कितना हो जाएगा 2 यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है 1,60,000 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहता है यहाँ क्या दिया हुआ है छमाही तो दर दिया है 10%। दर कितना दिया हुआ है 10%। तो मूलधन दिया हुआ है 1,60,000 ये मूलधन दिया है ठीक है और दर कितना दिया है तो 10% और टी कितना दिया है तो 2 वर्ष। टी कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए यदि छमाही रहे या अर्धवार्षिक रहे छमाही रहे या अर्धवार्षिक रहे जब रहे तो दर को क्या किया जाता है आधा। दर को क्या किया जाता है आधा कर लीजिएगा। और जो समय है समय को 2 गुना किया जाता है। समय को क्या किया जाता है 2 गुना किया जाता है। तो हमने दर है कितना 10% तो हमने क्या कर लिया आधा कर लिया कितना हो गया 5% हो गया। और समय था 2 वर्ष तो हमने क्या कर लिए दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब हम क्या निकालते हैं तो CI निकालते हैं। पता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो CI बराबर क्या होगा मूलधन कितना है गुने तो ये 5% है तो हमने 5 बटे क्या लिख सकते हैं 100 तो 1 बाय क्या लिखेंगे 20 इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे 20 तो हम लिख सकते हैं 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 ठीक है। और फिर हम माइनस क्या करेंगे तो माइनस यहाँ सूत्र में क्या दिया था P दिया था तो हमने माइनस कर लेंगे P तो वो बाद में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने माइनस कर देते हैं P तो माइनस P हो जाएगा 16 पर 4 ठीक है। अब देखिए 1 1 1 1 4 हो गया 1 2 3 4 कैंसिल हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 ये तो क्लियर हो गया। अब हम इस सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे तो CI इक्वल क्या लिखेंगे 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 माइनस 1,60,000। इस सभी को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा गुना करने पर आएगा 19 44 81 माइनस 16 पर 400। अब हम इसको क्या करते हैं घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 8 4 4 और ये हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर कितना आया 34,481। यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो हमने 1 2 3 नंबर तक बता चुके हैं अब 4 नंबर से बता रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।